जहां से जिस रूप में मदद पहुंचाने की कोशिश कर सकता तो वो कर रहा। नुकसान अगर थोड़ा होता तो मदद आपको ज्यादा पहुंचा सकते थे, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा हो गया। 1000 मकान यहाँ पर हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र में रहे नहीं है लगभग रहने लायक। अब सबको थोड़ा थोड़ा वो करते करते कर रहे हैं कोशिश। मेरा तो पार्टी की ओर से जो बहुत बड़ी जो मदद हुई वो मदद ये हुई कि ये पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक कॉल जैसे मैंने पार्टी के नेताओं से बात की, बहुत बड़ा संकट है, वो इलाका तहस हो गया। पार्टी ने राशन भेजा, बर्तन भेजे, तंबू भेजे, उसके अलावा कंबल भेजे, जो सामान जो भेज सकते हर विधानसभा क्षेत्र। कोई 88 विधानसभा क्षेत्र में से एक भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिस विधानसभा क्षेत्र से मदद नहीं आई। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, एहसान की हमने ऐसा थोड़ी है। पार्टी की ओर से आज अगर मैं यहाँ पर हूँ, आप सबके आशीर्वाद से अगर मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो मेरी एक पहचान आपके माध्यम से प्रदेश की राजनीति में बनी है, देश के इसमें बनी है, उसका इस संकट की घड़ी में उसका लाभ लूं। जिन को मैं कह सकता था उन्हें मदद की। और उल्टा हमारे लिए मुश्किल ये हो गई है कि हम मदद कर रहे हैं और ऊपर से सरकार बोलते तो हम तो जांच कराएंगे, सामान कहां से रहा है। मतलब पहली बार हमने देखा और मेरी पार्टी सामान दे रही है और अपने पैसे खर्च करके बिल बना करके भेज रही है, बिल पैसे लेकर के जो है वो सामान पहुंचा रही है कंबल, उसको हम उस आदमी के पास दे रहे हैं जिसका घर रहा नहीं। इसमें क्या जांच का विषय बनता है? किसी के घर में राशन नहीं, उसको राशन दे दिया। किसी के घर में बहने के लिए तंबू बिछाने के लिए दे दिया, वहां पर बहने से बिछाने के लिए तो उसमें मदद की। और मंत्री ने आवाज आए हुई ये सारी महिलाएं आई है यहाँ पर, कितनी महिलाएं, 72 लोगों के ऊपर FIR कर दी। ऐसा हमने देश में कहीं देखा नहीं। एक तरफ से आफत ऊपर से आई है और ऊपर से आफत जो है सरकार। मंत्री आता, राहत देते, राहत बांटते, आप लोगों से मिलते, कुछ अनाउंसमेंट करते, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मंत्री आए तो FIR करके चले गए और 4-5 लोगों के ऊपर तो देशद्रोह का मामला बना दिया कि भाई उनने अपनी आवाज को मंत्री के सामने रखा, अपनी पीड़ा को मंत्री के सामने रखा, उनके ऊपर मामले दर्ज कर दिए देशद्रोह का। ऐसे बहुत बड़े रणनीति की बातें हैं, लेकिन चलो हम इन सारी चीजों में नहीं उलझेंगे। लेकिन हमारी ओर से कोशिश ये है कि जो मदद आप तक पहुंचाई जा सकती उस मदद को पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश है। डट करके जितना भी हो सकता है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी जो शेल्टर होम का मतलब ये हुआ कि आपको सरकारी आवास में अगर किराए के साथ रहने के लिए मिलेंगे तो वो मिलेंगे 5 महीने 6 महीने से ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन घर बनाने के लिए लगता है 2 साल 3 साल भी लगते हैं। तो तब तक के लिए कोई ऐसी जगह कहीं कम से कम परिवार के साथ एक ठिकाना तो हो बैठने का। उसके लिए मैं आपके बीच में यही कहना चाह रहा हूं कि हम कुछ लोगों के साथ बात कर रहे हैं, कुछ संस्थाओं से बात कर रहे हैं कि आप उसमें मदद कर दो हमारी, कि 2 घर तुम बना दो, 2 घर तुम बना दो, 2 घर तुम बना दो। ऐसे करते करते हमारे लोगों का कम से कम एक शेल्टर तो हो जाएगा ना। सर्दी के मौसम में ऊपर गेहूं पड़ना हो मुश्किल हो जाएगी, कठिनाई हो जाएगी, उस वक्त कहाँ जाएंगे? रिश्तेदारी में नहीं रहे आज की तारीख में, बड़े देखना आपको लंबा समय नहीं रह सकते रिश्तेदारी में। और रिश्तेदारी में अगर रिश्तेदारी कायम रखनी है तो सच्ची बात है कि लंबे समय तक रहना मुश्किल हो जाता है। रिश्तेदारों ने भी अपने घर बनाए हैं, थोड़ी देर के लिए मदद के लिए होंगे वो आपके साथ में, लेकिन लंबे समय तक 4 साल 3 साल के लिए 2 साल के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम इस तरह का कोई रास्ता निकालने, मैंने मुख्यमंत्री से बात की है कि आप सरकारी जमीन उपलब्ध कराइए जहां हम इकट्ठा होकर के 5 घर 10 घर 15 घर बनाने के लिए कुछ संस्थाओं को बोल सकते हैं। ये हमने बात की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे बड़ी उम्मीद नहीं है कि प्रदेश की सरकार की ओर से कोई मदद आपको इस प्रकार से करने की बात हो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हम कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है।